एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, जिस गांव में लोग खुशहाली से रहते थे। ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन रहते थे। उसे गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। उसका स्वभाव अच्छा था कि बुरा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस उम्र में लोग सटिया जरूर जाते, इतना मैं जरूर बोल सकता। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती, इसलिए वो गांव की हर महिला के सामने अपना दुख जाया करती थी। जो भी मिले उसके सामने रोती रहती। उसकी पड़ोसन ने उसे समझाते हुए कहा कि आपको आपकी बेटी से मिलने जरूर जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है। हो सकता है कोई जंगली जानवर आपका शिकार कर ले और इसी बहाने हमें आपकी तेरवी खाने को भी मिल जाए। ये बात सुन के बुढ़िया गुस्सा हो गई और उसने कहा, मड़ा अब्बा सविला तू जा। और यह कहकर वह चली गई और अपनी बेटी के घर जाने लगी, मन में एक ख्याल लेके कि मैं अपनी बेटी के घर में जाके क्या क्या करूंगी। मस्त पकवान खाऊंगी, उसकी सास की चुगली करूंगी, उसकी ननद की चुगली करूंगी, उसे बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए। अचानक से बुढ़िया के सामने एक शेर आ गया। शेर भागने लगा। शेर ने बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन बुढ़िया ने कहा, आज तो मंगलवार है और मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। शेर ने कहा, मैं एक मांसाहारी जीव हूं और मैं दिन में नहीं मानता, मैं तुझे आज ही खाऊंगा। बुढ़िया का एक पैतरा फेल हो गया। फिर बुढ़िया ने थोड़ा और दिमाग लगाया। बुढ़िया ने कहा, तुम तो सिर्फ शाकाहारियों को खाते हो, लेकिन मैं तो एक वीगन हूं, मैं डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाता। तो एक तुम काम करो, मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, वहां से ढेर सारे डेयरी प्रोडक्ट खाती हूँ, थोड़ी झाड़ झूड़ होती हूँ, बाद में तुम खाना। शेर को बुढ़िया की बात में दम लगा। शेर ने बोला, ठीक है, और दोनों अपने रास्ते निकल गए। बुढ़िया की जान में थोड़ी जान आई और बुढ़िया हंसी खुशी अपनी बेटी के घर निकल। बेटी अपनी माँ को देख के बहुत खुश हुई। दोनों मिले और हालचाल पूछने लगी। थोड़ी देर में पायको का बैल यानी कि उसका जवाई भी आ गया और यह सभी बात उसकी समधन देख रही थी और वो एक दूसरे को बिल्कुल ही नापसंद करती थी। ये आगे आपको पता चलेगा। फिर दामाद ने सास के पैर छुए। अब बेटी को लगा कि मैं अपनी सास को तो हर बार ही अच्छा खाना खिलाती हूँ, अब मैं अपनी माँ को भी खिलाऊंगी। खाना खाते समय उसके दामाद ने उससे कहा, सखी माँ ने भी जितना नहीं किया है उतना आपने मेरे लिए किया, अब तो मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। ये सभी बातें उसकी सास सुन रही थी और वो बोली, आए को सब भाड़िया। बेटी अपनी माँ को रोज पंच पकवान बना के खिलाने लगी। उन्होंने इतना खिलाया कि बाद में उन्हें लगा कि कहीं उनका दिवाला ना निकल जाए। इसीलिए बेटी ने पूछ लिया कि माँ आप कब जाओगी। फिर माँ ने जो रास्ते में हुआ उसे अपनी बेटी को बताया। बेटी ने कहा, ये लो माँ बड़ा भोपड़ा, तुम इसमें बैठ के जा सकती हो, तुम्हें रास्ते में शहर भी दिखेगा, वो कुछ नहीं करेगा। बुढ़िया को आइडिया अच्छा लगा, वो उसमें बैठी और गाना गाते गाते चली गई।
चर्रे भोपड्या टुनुक टुनुक, चर्रे भोपड्या टुनुक टुनुक। चलता फिरता भोपड़ा देख के शेर को संशय हुआ। उसने बोला, बुढ़िया तू मुझे एड़ा बना रही है क्या? बाहर निकल, वरना मैं भोपड़े के साथ तेरे को खा जाऊंगा। बुढ़िया बाहर आई। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो, अगर नहीं दे पाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बताओ, इंडिया रशिया को सपोर्ट क्यों करती है? शेर ने कहा, क्रूड ऑयल के लिए। बुढ़िया ने कहा, नहीं, क्योंकि इंडियंस को रशियन पसंद है इसलिए। शेर का माथा घूमा। बुढ़िया ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हें पता है साइमन गो बैक साइमन कौन था? शेर ने कहा, नहीं। बुढ़िया ने कहा, साइमन वायरमैन था। अब शेर का सर घूम गया था, उसका सब्र का बांध टूट गया था। उसने बुढ़िया पे हमला किया और बुढ़िया को मार डाला और खा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शेर के साथ कभी पंगा नहीं लेना, उसको क्यों बिल्कुल नहीं समझना। धन्यवाद।